साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, अभी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति बन गई है, काफ़ी ज़्यादा असमंजस की स्थिति बन गई है बीएसएससी को लेकर। और ऐसा प्रतीत होता है कि करे तो क्या करे। कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ एग्जैक्ट क्या करना चाहिए हमें, और सारे कैंडिडेट जो इनसे जुड़े हुए हैं उन्हें क्या करना चाहिए। ऐसा लगता है कि पुनः एक बार बीएसएससी के सचिव से मिल लिया जाए, या फिर सुशील कुमार मोदी से मिल लिया जाए, या फिर संदीप सौरभ जी से मिला जाए, या फिर तेज प्रताप जी से मिला जाए। तो ये जो बिहार के आन बान और शान की संज्ञा हमेशा अपने आप को देते रहते हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें कैसे अवगत कराए। उन्हें क्या इन चीज़ों से अभी तक अवगत नहीं करवाया गया है? तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया है कि क्या किया जाए। जैसा कि आपको पता होगा कि आज है 12 फरवरी, और अब जो नेक्स्ट सुनवाई है वो 15 फरवरी को है। तो क्या करें आखिर। बहुत सारे लोग हर तरह की बातें सोचते हैं, लेकिन सोचना निश्चित रूप से उनकी जायज़ है, पर सोचना जितना आसान है, हम हर एक चीज़, हर एक पहलू को भी सोच करके और तो ही हम काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। जैसा कि जो हमारा संविधान का जो प्रावधान है वो तो यही कहता है कि जब कोई भी चीज़ें कोर्ट में लंबित हो तो उस चीज़ को हाथ में ना लिया जाए। कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ भी इस तरह का उपद्रव ना किया जाए, कुछ इस तरह का आंदोलन ना किया जाए, कुछ इस तरह की जो कार्यशैली है वो ना किया जाए, जो असामाजिक तरीके से आता है वो ना किया जाए। लेकिन करे तो क्या करे। क्या आपको पता है कि निश्चित रूप से 15 फरवरी को हमें न्याय मिल पाएगा? निश्चित रूप से हम करें तो क्या करें, लेकिन हमें इतना ज़रूर सोचना चाहिए कि अब दो अंत भला तो सब भला। बस इस चीज़ पे फोकस की जाए कि 15 फरवरी को एनी हाउ डिसीजन आ जाए, और जो पूरी ताकत से लड़ना है। अगर कोई भी एडवोकेट का काम है, एक जो भी शपथ लेता है एडवोकेट का, तो उनका यही काम होता है कि वह न्याय के प्रति हमेशा तत्पर रहे, न्याय के प्रति हमेशा जो भी उनका शपथ है उस पर वह खड़े उतरे। तो जो हमारे एडवोकेट साहिबा हैं उनको एनी हाउ पूरी ताकत के साथ खड़े होना है, पूरे प्रूफ के साथ, पूरे एविडेंस के साथ। और अगर हमारे साथ अन्याय हो रही है, सीधा सा सिर्फ और सिर्फ सीधी सी एक मतलब है कि 7 साल हो चुका है, अब अभी नहीं तो कब। हमें डेट पर डेट वाला जो गेम है वो नहीं खेलना है बस। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ सब कुछ हाथ में हम समझते हैं जज साहब से ज़्यादा। अगर आप मौखिक तौर पे ओरल रूप से कहिएगा तो एडवोकेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो मैम अपनी तन मन धन से अगर न्याय दिलाना चाहती हैं, साथियों आप सभी को पता होगा कि दिल्ली में जब निर्भया का जो भी कांड हुआ था, और उनकी जो एडवोकेट थी उन्होंने किस तरीके से ये तो हमेशा इस तरह का एडवोकेट होना चाहिए कि हमें न्याय हो, बस न्याय के साथ जो खड़ा है। निश्चित रूप से सब ये जो प्रकृति है, ये जो नेचर है, ये जो ईश्वर है, अगर आप लोग मानते हैं तो सब आपके पक्ष में होगा। लेकिन अन्याय के साथ भले ही जो एडवोकेट खड़े होते हैं, मैं तो इतना सोचती हूँ कि जो एडवोकेट खड़े होते हैं अन्याय के साथ, जो न्याय के विरुद्ध में खड़े होते हैं, तो वह निश्चित रूप से जो अधिवक्ता का जो रोल है उसकी अवमानना करते हैं। उसके साथ खड़ा होना, आपने कई बार फिल्म डायलॉग देखा होगा, फिल्मी चीज़ों में भी देखे होंगे कि जो अन्याय हो रहा है तो जानबूझकर उस चीज़ को हार जाना, उस केस को जानबूझ करके वो हार जाते हैं। कई एडवोकेट ऐसे होते हैं, उन्हें वो केस जीतना ही नहीं है, उस केस से उन्हें पैसा नहीं कमाना है। तो मैं इतना ही सोचती हूँ कि जो इस केस के जो अपोजिशन पार्टी के एडवोकेट हैं उन्हें इस बात का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। उन्हें इस बात का ज़रूर एक सेकंड के लिए भी उनके जो हृदय
में है उस हृदय तंतु में एक सेकंड के लिए जरूर ये रखे कि हम अन्याय के साथ खड़ा हो रहे हैं, तो ये हमेशा गलत ही होगा। तो साथियों, बस इतना ही कहूँगी कि अभी कई बार इधर उधर आपको पता होगा कि आंदोलन होता भी है, और अगर कैमरा में किसी का भी चेहरा आ जाता है तो उसको गवर्नमेंट छोड़ती नहीं, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी क्या, जब वो ओपन होने लगता है तो सारा फुटेज सामने आ ही जाती है। लेकिन इसमें जो घिसता है कौन, पीसता है कौन, तो सिर्फ कैंडिडेट। जो बड़े लोग होते हैं, जिनके पास ज़्यादा औकात होती है, औकात कहने से तात्पर्य आप लोग समझ सकते हैं, तो वो निकल ही जाएंगे एनी हाउ, लेकिन पीसेंगे कौन, कैंडिडेट। और आपको पता होगा कि जब भी कुछ भी आंदोलन हुआ है, कई सारे लोग अरेस्ट हुए हैं, और अरेस्ट हो जाने के बाद जो उस आंदोलन में उनके संगत, उनके जो साथी लोग भी उस आंदोलन में खड़े हुए थे, जब तक जजमेंट आती है और जब तक ये कार्रवाई कई साल लग जाते हैं, सब लोग कहीं ना कहीं इंगेज हो जाते हैं, सब कोई नहीं किसी से मतलब रखेगा। लेकिन जिसका चेहरा एक बार आ गया कैमरे में या फिर आंदोलन करते हुए डायरेक्ट उसको पकड़ लेता है, तो कैंडिडेट फिर कुछ करने, एक तरीके से उनके लाइफ में धब्बा भी लग जाता है। तो कई बार जो उचित हो बस वही कदम उठाना है। मैं तो यही कहना चाहती हूँ आप सभी से। और बस 2 से 3 दिन और है, लेकिन बार बार मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि बस जो हमारी एडवोकेट साहिबा हैं, उनको इस चीज़ पे ज़रूर एक बार फोकस करवाया जाए कि हमारे लिए क्या है, क्या उचित है। एकदम अंतिम क्षण समझ लें, जो 15 फरवरी है वो हमारे लिए अंतिम क्षण है, अंतिम घड़ी है। बस हमें कोई डेट नहीं चाहिए, कोई बहाना नहीं चाहिए, बस, क्योंकि यह जीवन और मृत्यु का जो युद्ध है उस टाइप का ये चीज़ बन गया है।